हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। आप सबका स्वागत है। दिस इज 12th क्लास और यह है हमारा फिजिक्स का क्लास बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों 9.7 नंबर टॉपिक। उसका नाम है सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ठीक है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं बच्चों। ठीक है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है ना, ये हम लोग करते नहीं है, खुद ब खुद जो है ना प्राकृति में जो है ना या सूर्य के प्रकाश के उपस्थित होने के कारण बच्चों कुछ निम्न घटनाएं हो जाती है। ठीक है, ओके बच्चों, इनमें जो सबसे पहला पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं क्या कि सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। ठीक है बच्चों, किस रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। ठीक है, इस श्वेत प्रकाश के कारण हमें विश्व रंगीन दिखता है बच्चों। कैसा दिखता है? रंगीन दिखता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश उपस्थित है हमारे पास, उसके कारण रंगीन दिखता है बच्चों। क्यों? क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। 7 रंग उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने रंग उपस्थित होते हैं? 7 रंग उपस्थित होते हैं। इसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम द्वारा, ठीक है, स्पेक्ट्रम द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ओके। प्रिज्म के अपवर्तन द्वारा भी बच्चों देखा जा सकता है। प्रिज्म के अपवर्तन से बच्चों, प्रिज्म के अपवर्तन से या प्रिज्म के प्रक्षेपण की घटना द्वारा, प्रिज्म के प्रक्षेपण की घटना द्वारा बच्चों, ठीक है, प्रिज्म के प्रक्षेपण की परिघटना द्वारा बच्चों, ठीक है ना, प्रिज्म के प्रक्षेपण, ठीक है, की घटना द्वारा, ठीक है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश को 7 रंग में, ठीक है, 7 रंग में, ठीक है, बिखरता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बिखरता हुआ देख सकते हैं। ओके, पक्का ये थ्योरी तैयार हो रही है? ओके, ठीक है बच्चों, सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है ना, और इस श्वेत के कारण हमें क्या होती है, जो हमारा पूरा दुनिया है ना वो रंगीन दिखता है।
और श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं, बात हमें पता है, ठीक है, ओके। और इसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम द्वारा देखा जा सकता है बच्चों। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, अलग अलग रंग होता है, ठीक है। और बच्चों या तो प्रिज्म के अपवर्तन से कहे या फिर प्रिज्म के प्रक्षेपण से कहे, 10th क्लास में हमने पढ़ा है, उसकी घटना द्वारा भी हम लोग सूर्य प्रकाश को 7 रंगों में बिखरता हुआ बच्चों देख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, कोई तकलीफ नहीं आपको। उसके बाद बच्चों क्या कि प्रकाश के अलग अलग वर्ण के पास बच्चों, प्रकाश के अलग अलग दो लिखा मतलब अलग अलग वर्ण के पास भिन्न भिन्न या फिर विभिन्न तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति होती है बच्चों, आवृत्ति होती है, ओके। बच्चों हम लोग तरंगदैर्घ्य को किससे? लैम्डा से, ठीक है ना। और आवृत्ति को बच्चों न्यू से। तो लैम्डा एवं न्यू के मध्य एक संबंध होता है बच्चों। पता है हमें क्या कि जो लैम्डा और जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, ठीक है, जो कि बराबर होता है प्रकाश की चाल के, ठीक है ना बच्चों। भी लैम्डा बराबर स्थिरांक बराबर सी होता है, ओके बच्चों। ये सब थ्योरी में है, देख रहे हो किस तरह से हम लोग थ्योरियों को सजा रहे हैं, ठीक है बच्चों। विभिन्न माध्यम में बच्चों, विभिन्न माध्यम में प्रकाश का बच्चों, विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है, ठीक है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है, ओके। किसी भी अपवर्तनांक के माध्यम में बच्चों, किसी भी अपवर्तनांक के माध्यम में, अपवर्तनांक के माध्यम में, ठीक है, प्रकाश के बच्चों 7 वर्ण है ना, तो प्रकाश के वर्णों के, ठीक है, प्रकाश के बच्चों वर्णों के क्या होते हैं? प्रकाश के वर्णों के अलग अलग, ठीक है ना, या फिर भिन्न भिन्न, ठीक है ना, अलग अलग बच्चों क्या अलग अलग चाल होती है, अलग अलग वर्ण के भी एक ही माध्यम में, ठीक है ना बच्चों। किसी भी अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश के वर्णों की अलग अलग चाल होती है, ठीक है। और बच्चों निर्वात में, ठीक है ना, निर्वात में सभी वर्ण के प्रकाश, सभी वर्ण के प्रकाश, ठीक है, सभी वर्ण के प्रकाश बच्चों समान चाल से चलते हैं। किस चाल से? समान चाल से चलते हैं, ठीक है ना, समान चाल से चलते हैं, ठीक है। तभी बच्चों हमें बादल श्वेत दिखता है बच्चों। बादल क्या दिखता है? श्वेत दिखता है। बादल जो हमारा वो क्या दिखता है? श्वेत दिखता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश की किरणें जो निकलती है वह बच्चों, ठीक है ना,
या निर्वात से होते हुए जो हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो ये बच्चों ज्यादा जो है ना परिक्षेपित नहीं होती, ठीक है। और है ना, क्यों? क्योंकि निर्वात में सभी वर्ण के जो चाल होती है बच्चों समान होती है। दैट मीन्स निर्वात जो है वो सभी वर्णों के प्रकाश पर समान अपवर्तनांक जो है ना लगाता है, ठीक है। जिसके कारण प्रकाश की जो चाल है बच्चों वो अलग अलग वर्णों के होने पर भी, है ना बच्चों, अलग अलग वर्णों के होने पर भी प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में क्या होती है, मतलब अलग अलग वर्ण के जो चाल है बच्चों क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। ओके, समझ पा रहे होंगे बच्चों इस थ्योरी सबको। ओके, इन थ्योरी में मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगा आपको, ये सब समझ पा रहे होंगे आप, बोलिए हाँ या ना, पक्का बच्चों। चलो ठीक है, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिख रहा हूं, क्या कि प्रिज्म पर आपतित श्वेत प्रकाश, ठीक है बच्चों, श्वेत प्रकाश प्रक्षेपण के पश्चात, ठीक है, प्रक्षेपण के पश्चात, ठीक है, पश्चात अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर बच्चों, अलग अलग बिंदुओं पर, है ना, अलग अलग बिंदुओं पर, ठीक है, फोकसित होते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर क्या होता है, फोकसित होता है, ठीक है। तब इस घटना को, तब इस घटना को पथ विपथन कहते हैं बच्चों, पथ विपथन कहते हैं, ठीक है, पथ विपथन कहते हैं उसे, ठीक है, पथ विपथन कहते हैं, है ना। उसके अलग अलग श्वेत प्रकाश के अलग अलग रंग के बिखर जाने का बच्चों, जो भी हमारे पास रंग का जो स्पेक्ट्रम पाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पथ विपथन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप ये सब बातें, पक्का। ये सब सारी थ्योरी आपको बच्चों आपको बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक्स में ये सारी थ्योरियां बच्चों आप देख सकते हैं, तो मैंने नई नवेली बात नहीं लिखी है, ये सारे हम लोग जानते हैं, सारे के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार। लगभग आपको जो है ना बातें बिल्कुल सब है ना पसंद होंगी बच्चों, है ना, सारे बात आप समझ पा रहे होंगे, है ना। मैं ये सब सारे डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ज्यादा ये कोई कठिन जो ना नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत, पक्का बच्चों, एकदम समझ पा रहे आप, है ना बच्चों। प्रकाश के इन सभी गुणों के, है ना, प्रकाश के, ठीक है, इन सभी, ठीक है, गुणों गुणों द्वारा, ठीक है, और बच्चों इन्हीं गुणों द्वारा, ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक, विभिन्न प्राकृतिक, है ना, परिघटनाएं, परिघटनाएं, ठीक है, वातावरण में घटित होते हुए, ठीक है ना बच्चों, वातावरण में, ठीक है, घटित होते हुए, घटित होते हुए देख सकते हैं बच्चों। इन्हीं सभी गुणों के कारण हम लोग, ठीक है ना, और वातावरण में अलग प्रकार की घटनाएं देख सकते हैं, जैसे इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण बच्चों एक बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन बच्चों, ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रिज्म से प्रक्षेपण, ठीक है बच्चों, प्रिज्म से प्रक्षेपण, बोलिए हाँ है ना,
ये सब सारी घटनाएं बच्चों आप देख सकते हैं। ये सब पूरी थ्योरी हो गई आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। बोलिए हाँ या ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना, पक्का? पक्का बच्चों? एक लाइन लिख सकते हैं बच्चों क्या कि प्रकाश है ना, प्रकाश का जो बच्चों प्रकाश होती है वो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है बच्चों, ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ओके, उसमें लाल रंग का बच्चों, लाल रंग, ये क्या कैमरे में आ रही है आपके? बिल्कुल आ रही है, सब कुछ आ रहा है आपके कैमरे में। अच्छा, ऊपर वाली पद नहीं आ रही है? ओके बच्चों, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी दिखाता हूँ। क्या अब आ रही है? पक्का? ये देख लीजिए, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन प्रिंसिपल, ओके। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, ठीक है बच्चों, 750 नैनोमीटर, ठीक है, एवं बैंगनी रंग या फिर वर्ण बच्चों, है ना, बैंगनी वर्ण का तरंगदैर्ध्य, ठीक है ना, तरंगदैर्ध्य लगभग 400 नैनोमीटर होता है बच्चों, ठीक है, ओके। ये सारी थ्योरी थी आपके सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं में बच्चों, ठीक है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं होंगी बच्चों, उससे पहले हमने प्रकाश के सारे गुण लिखे, ठीक है ना, ओके बच्चों, सारे गुण लिख दिए हमने, ठीक है। किसी भी माध्यम में बच्चों, किसी भी माध्यम में जो है ना श्वेत प्रकाश के या फिर अलग अलग प्रकाश के अलग अलग वर्ण जो है ना वह किसी भी माध्यम में अलग अलग जो है ना चाल से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी प्रकाश के पास अलग अलग क्या होती है बच्चों, तरंगदैर्ध्य होती है, ओके। तो कोई ज्यादा बच्चों किसी माध्यम में कोई जो है ना कोई किसी वर्ण का जो प्रकाश है वो ज्यादा अपने पथ से मुड़ जाता है, कुछ बिल्कुल नहीं मुड़ता है, और जो कम मुड़ता है बच्चों उसकी जो है ना किसी माध्यम में जो चाल होती है वो अधिक तेज होती है, और जो बच्चों ज्यादा मुड़ता है उसका उस माध्यम में चाल जो है वो कम होती है, कम होती जाती है। बोलिए हाँ ना बच्चों। और बच्चों जो भी किसी भी माध्यम में प्रकाश अपने पथ से ज्यादा मुड़ेगा उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बच्चों ये सारे विशेषताओं का प्रयोग हम लोग प्राकृतिक परिघटनाएं में देखने वाले हैं, है ना, शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं आप। तो बच्चों हम कह रहे थे कि किसी भी माध्यम में प्रकाश जो सबसे कम अपने पथ से विचलित हुआ है उसकी तीव्रता बनी रहेगी और वह अधिक दूरी तक चलता रह सकता है, ठीक है। यह पूरी की पूरी थ्योरी थी आपकी। उम्मीद करता हूं यह सब आपको थ्योरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसमें से कोई समस्या है तो मुझे बता सकते हैं। इसमें समझाने वाली कुछ बात ज्यादा नहीं थी, जो थी सो मैंने समझा दिया, ठीक है। प्रिज्म पर बच्चों जो प्रकाश आपतित करेंगे वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बच्चों प्रकाश का विपथन बोल रहे हैं ना। ये प्रकाश के क्या हो जाते हैं, विपथन हो जाते हैं, ठीक है। प्रक्षेपण जानते हैं बच्चों, प्रक्षेपण जानते हैं, घटना क्या होती है प्रकाश का, है ना, प्रिज्म पर पड़ने के बाद, ठीक है ना, अपने वास्तविक पथ से प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाना, वो है प्रकाश का प्रक्षेपण, है ना। और प्रकाश का विपथन मतलब जो बच्चों 7 रंग बन चुके हैं आपके, ठीक है ना, वो 7 रंग अपने, है ना, श्वेत प्रकाश के वास्तविक पथ से जितना विचलित हुआ है बच्चों उन सब के आमाप को, आकार को हम लोग है ना जो हमारे है ना प्रिज्म पर
प्रक्षेपण के बाद जो हमें ना सभी प्रकाश अपने प्रारंभिक पथ से विस्थापित दिखती है, दैट मीन्स प्रकाश का विपतन। ठीक है, तो यह सारी घटनाएं बच्चों। अभी हम लोग क्या देखेंगे, प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें से बच्चों सबसे पहला कौन है, इंद्रधनुष का बनना। किसका बनना बच्चों, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, तो जस्ट वेट करें, इतनी थ्योरी तो लिख दिया बच्चों, अब मिटाने में जोर आ रही है। ठीक है, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो इंक लिखने के बाद फिर जल्दी मिटती भी नहीं है, उसको भी जो है ना बच्चों, ये भी सर्दी मौसम में जकड़ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नाटक करती है मुड़ने में, तो जस्ट वेट कर लें, फिर हम लोग जस्ट पढ़ने ही वाले हैं। इंद्रधनुष का बनना, इसका बनना इंद्रधनुष का। चलिए देखिए बच्चों, इंद्रधनुष कैसे बनेगी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा बच्चों, ठीक है, आज जो आपके 9.7.1 है वह इंद्रधनुष है ना, बिल्कुल इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, देखिए इंद्रधनुष कब बनता है। यह ठीक है ना बच्चों, यह घटना तब घटित होती है, यह घटना तब घटित होती है, जब ठीक है, जब आकाश में ठीक है, आकाश में एक तरफ बादल लगे हों, एक तरफ बादल लगे हों। ठीक है, बादल लगे हों और उसके कारण बादल में एक तरफ बादल है ना, आकाश में एक तरफ बादल लगे हों और उसके कारण बारिश हो रही है। उसके कारण बच्चों क्या हो रही हो, ठीक है ना, उसके कारण बारिश हो रही हो। ठीक है, पक्का बारिश हो रही हो। तथा दूसरी ओर है ना, दूसरी ओर सूर्य का प्रकाश निकला हो, सूर्य का प्रकाश निकला हो। ठीक है, यह तब घटित होती है बच्चों। ठीक है, ओके, तब घटित होती है। और इंद्रधनुष तब बन जाएगा जब ठीक है, जब बारिश की बूंदों पर जो प्रिज्म की तरह कार्य करती है बच्चों, कार्य करती है। ओके, तो जब बारिश की बूंदों पर प्रकाश की ठीक है, प्रकाश की या फिर प्रकाश है ना बच्चों, श्वेत प्रकाश। ठीक है, श्वेत प्रकाश बूंदों पर, ठीक है ना, जब बारिश की बूंदों
पर क्या, जब बारिश की बूंदों पर श्वेत प्रकाश आपतित होते हैं। अच्छा, तरह कार्य करता है, ब्रैकेट के अंदर जगह ना जो, श्वेत प्रकाश आपतित होते हैं, श्वेत प्रकाश आपतित होते हैं, तब अलग अलग वर्णों में, अलग अलग वर्णों में, ठीक है, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का बिखरना, ठीक है, प्रकाश का बिखरना इंद्रधनुष का निर्माण करता है, ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण करता है, ठीक है, जिसमें ठीक है 7 रंग के दृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है बच्चों, दृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों माना, ठीक है, माना प्रकाश की 2 बूंद 1 एवं 2 है, ठीक है बच्चों, ये 1 बूंद है हमारे पास और ये दूसरी बूंद है, ठीक है, ओके। इस पर बच्चों हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश आपतित किया, कोई दिक्कत बच्चों, प्रकाश आपतित होकर के क्या हो गई, यहां से अपवर्तित, उसका वास्तविक पथ इधर जाना था, फिर बच्चों क्या हो गया, फिर क्या हो गया, इस पर आपतित हो गया, हाँ, अपवर्तित होने के बाद इस पर आपतित हुआ, फिर बच्चों यहां से इसका परावर्तन हुआ, बोलिए हाँ या ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां से जो है यह वैगनी प्रकाश इधर चली गई और प्रकाश का जो है ना बच्चों ये लाल रंग था वो इधर आ गई, ठीक है, क्योंकि जो बच्चों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है क्या कि जो वायलेट, ये कौन सा बच्चों, बैंगनी रंग है ना, बैंगनी वर्ण है ना, ठीक है, और बच्चों ये कौन सा है, ये तो श्वेत प्रकाश है, ठीक है, बोलिए, ये तो हमारा श्वेत प्रकाश है, यह श्वेत प्रकाश यहां जाके क्या हो गिर चुका है बच्चों, आपतित होने के बाद अपवर्तित, बोलिए हाँ या ना, और बच्चों अपवर्तन के पश्चात बैगनी वर्ण इधर चला गया और इधर कौन सा हो गया, लाल रंग हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों, ये भी जो है ये प्रकाश की बूंद पर जाके आपतित हो रहा है, यहां से इधर गया बच्चों, ये लाल वाला तो इधर ही चला जाएगा और बैगनी वाला, ठीक है ना, बैगनी वाला बच्चों इधर आ गया, ठीक है, और ये भी बच्चों लाल रंग इधर आ रहा है, बैगनी इधर गया, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये इधर अपवर्तित हो गए, ठीक है, तो कहे दो बच्चों ये लाल रंग और ये कौन सा रंग है, बैंगनी, बोलिए हाँ या ना बच्चों, और ये कौन सा है, रेड, लाल, है ना, तो बच्चों इस तरह से
लाल और बैगनी, इस तरह से जो है ना हमें यहां पर अगर कोई इंसान बच्चों अगर धरती पे खड़ा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमारी धरती है जो कि प्रकाश के समांतर है, ठीक है ना, जो कि क्या है बच्चों, प्रकाश के समांतर, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा लाल रंग होता है बच्चों और जो बैगनी रंग होता है, ठीक है ना बच्चों, जो लाल रंग होता है वो 42 डिग्री का कोण बनाता है और जो बैगनी है बच्चों वो 40 डिग्री के कोण पर हमारे, है ना, आंखों तक, यहाँ पे जो बच्चों हम लोग आंख लेके बैठे होंगे वहां पर वो दृश्यमान हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो। समझ में आई बात? तो ये लाल प्रकाश बच्चों और बैगनी प्रकाश ये हमें दिख जाएंगे, और इन 40 से 42 के बीच में बच्चों, 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच में और बाद बाकी हमें वर्ण जो है वह अपने पथ से विक्षेपित दिख जाएंगे। समझ में आ गई? समझ में आई? ये प्रकाश की बूंदों से बच्चों प्रकाश के प्रक्षेपण का बच्चों, यहां पे प्रकाश की 2 बूंद 1 एवं 2 है। प्रकाश की इन 2 बूंदों पर, ठीक है ना, 2 बूंदों पर प्रकाश आपतित होती है, आपतित होती है, फिर अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है, ठीक है बच्चों। यहां पर प्रकाश आपतित हुआ, यहां पे आपतित किया आपने, आपतित करने के बाद ये क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, और फिर अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है बच्चों, परावर्तन, फिर अपवर्तन के बाद, फिर अपवर्तन के बाद परावर्तन होता है बच्चों, ठीक है। कितना होता है, परावर्तन होता है या नहीं है, बिल्कुल। और फिर परावर्तन के बाद बच्चों अपवर्तन होता है, तो मतलब के तो परावर्तन के पश्चात अपवर्तन होता है, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल अपवर्तन होता है, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि यह कितने चरण में हुआ, पहले बच्चों अपवर्तन, फिर परावर्तन, फिर अपवर्तन, मतलब क्या, तो यहां से यहां तक अपवर्तन, फिर बच्चों इस पृष्ठ पर परावर्तन, दूसरी घटना, और फिर बच्चों परावर्तन होने के बाद फिर से अपवर्तन, तो ये तीसरी घटना। तो कहे तो यहां 3 चरण में, कितने चरण में बच्चों, यहां 3 चरण में प्रकाश का, ठीक है, प्रक्षेपण होता है बच्चों, प्रकाश का प्रक्षेपण होता है ना, प्रकाश का प्रक्षेपण होता है बच्चों, ठीक है। और अगर मुझे देखो लाल रंग और बैगनी रंग इन्हीं के बीच में साए रंग होंगे और ये मुझे आंखों पर आकर के दिख जाएंगे, साए रंग एक एक करके आते जाएंगे हमारे पास, है ना, बिखरते हुए, ठीक है ना बच्चों। इसमें बहुत सारे रंग बिखरेंगे, आपको पता है ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, तो प्रिज्म पर तो 7 रंग मिलने वाला है, तो ये 7 रंग बच्चों बिखरेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ तो हम लोगों ने किसको दिखाया है, इसको, यहाँ पर बच्चों ये हमारी श्वेत प्रकाश आई और ये इस पर आपतित हुई, तो अपवर्तन के समय बच्चों ये जो सबसे नीचे गया वो सबसे नीचे कौन जाएगा बच्चों, बैगनी रंग का, और सबसे आगे कौन चल जाएगा, लाल। तो बच्चों ये लाल और बैगनी के बीच में साए रंग अब आकर के गिरेंगे इस पर, समझ रहे ना। रेड के बाद बच्चों, है ना, ऑरेंज गिरेगा इस पर, ठीक है ना, उसके बाद येलो गिरेगा, ठीक है ना, ओके बच्चों, उसके बाद ग्रीन गिरेगा, है ना, और इस तरह से एक एक करके फिर से क्या होगा, परावर्तन होगा, फिर यहां से अपवर्तन होगा। समझ पा रहे हो ना बात है, बिल्कुल, उम्मीद करता हूं मैं समझ पा रहे होंगे आप बातें। श्वेत प्रकाश, है ना बच्चों, आप बुक्स में देख रहे होंगे, एनसीईआरटी बुक्स में, कि हमारे पहले प्रकाश की 2 रंगों में बिखरना दिखाया गया है ना, इस तरह से प्रकाश आपतित किया, ठीक है, हमारे लाल प्रकाश गई इधर, और बच्चों हमारी जो वायलेट की जो प्रकाश थी वो गई इधर, ठीक है। परावर्तन हुआ दोनों का, परावर्तन बच्चों इसका इधर हुआ, है ना, परावर्तन बच्चों क्या हुआ, इसका इधर हुआ, इसका बच्चों परावर्तन इधर हुआ, ठीक है, बोलिए हाँ या ना,
बच्चों यह जो है इस पर आने के बाद पश्चात, या अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल थोड़ा सा मुड़ कर इधर चला जाएगा, है या नहीं है। और बच्चों ये कौन सा था, रेड, और ये कौन सा था, वायलेट। नीचे वाला कौन सा बच्चों, रेड, और ये वायलेट अपने प्रकाश अपने सतह से मुड़ करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से, तो ये वायलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रेड और वायलेट के क्रम में मुझे जो है बच्चों वो क्या हो जाती है, प्रकाश मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं एक बार में हमारा क्या हो रहा है, सबसे ऊपर बच्चों यहाँ पर क्या गया, बैगनी, यहाँ पे रेड गया, तो बैगनी तो इधर चली गई ना, और रेड इधर आ गया, और यहाँ पर मेरा आंख था बच्चों, इसमें क्या हुआ, रेड तो सीधा निकल गया, और बैगनी हमारा क्या हुआ, जहां पर हमारी आंखें थी, जहां पर हम खड़े थे वहां पर मेरे पास आ गया। तो बैगनी रंग का बच्चों है ना अपने पथ से कितना जो है ना विक्षेपण हुआ है बच्चों, कितना विचलन हुआ है, 40 डिग्री का। और बच्चों ये जो लाल प्रकाश है उसका 42 डिग्री का, दिख रहे हैं। प्रकाश जिस तरह से आपतित हुआ था, आपतित के साथ बच्चों यह प्रकाश मुड़ने के पश्चात कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 42 डिग्री का। और ये जो बच्चों बैगनी प्रकाश है वो 40 डिग्री का, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये घटना समझ पा रहे हैं आप। ओके, तो बच्चों इस घटना को हम लोग, ठीक है, इस घटना को ठीक है क्या, प्रकाश का प्रथम इंद्रधनुष, ठीक है, इस घटना को प्रकाश का प्रथम इंद्रधनुष, ठीक है बच्चों, इंद्रधनुष का निर्माण, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, ठीक है बच्चों, समझ रहे आप, ये प्रथम इंद्रधनुष मानते हैं, ठीक है। और बच्चों इस प्रकार की घटना में प्रकाश का परावर्तन कितनी बार हुआ है, एक बार, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन बच्चों 2 बार भी हो सकती है, ठीक है। मिटा दूंगा इन सबको, समझ पा रहे आप, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हालांकि बुक से आपके पास थ्योरी पढ़ने के लिए, ठीक है। बस हमें जो है ना वो घटनाएं समझ में आना चाहिए, है ना। इसमें जो घटनाएं समझाया मैंने, जो गतिविधियां की है हमने इतनी देर में, जो बातें कहने की कोशिश की है वो आप समझेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं बच्चों द्वितीय बूंद से, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों और 2 बूंद से, ठीक है ना, अब हम लोग फिर से 2 बूंद लेने वाले हैं, ठीक है। अब 2 बूंद पर प्रकाश, ठीक है, 2 बार परावर्तित होती हैं, ठीक है, एवं 2 बार अपवर्तित होती है, 2 बार बच्चों अपवर्तित होती है, ठीक है। इस तरह से इसमें 4 चरण में, ठीक है, इस तरह से इस, है ना, इस घटना में, है ना, इस घटना में, ठीक है, 4 चरण में, ठीक है, इस तरह से इस घटना में 4 चरण में इंद्रधनुष का निर्माण होता है बच्चों, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। ओके, 4 चरण कैसे होते हैं बच्चों, देखिए, 1 बूंद मैंने यहां लिया, 1 बूंद मैंने यहां लिया बच्चों, यहां से प्रकाश हमने किया आपतित, यहां से थोड़ी सी क्या हो गई, अपवर्तित, यहां से बच्चों प्रकाश यहां गई, यहां से यहां आई, तो यहां से लेके यहां तक अपवर्तन, अपवर्तन से लेके यहां तक बच्चों परावर्तन, यहां से लेके यहां तक परावर्तन, और फिर यहां से क्या होगा बच्चों, अपवर्तन, ठीक है। ये गई हमारी कौन सी प्रकाश, लाल प्रकाश। और बच्चों इधर कौन सी गई, बैगनी प्रकाश, बोलिए हाँ या ना। ओके बच्चों, यहां से कौन सी गई, श्वेत प्रकाश, यहां से बच्चों अपवर्तन, यहां से यहां गई, और फिर यहां से यहां आई,
बोलिए हाँ है ना बच्चों। यहां से लाल प्रकाश यहां गई और यहां किधर गई, बैगनी प्रकाश। ठीक है बच्चों, यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है बच्चों। यहां से सीधा निकल गई लाल प्रकाश और बैगनी प्रकाश बच्चों इधर मुड़ गई, है ना, इधर मुड़ गई, जो कि इधर आ गई। तो बच्चों ये ऊपर वाला कौन सा था, रेड, नीचे वाला वायलेट बैगनी रंग था बच्चों। ये वाला ऊपर वाला कौन सा बच्चों, रेड, और जो नीचे चले गई वो वायलेट। तो बच्चों इसमें मुझे किसका जो है ना पहले ऊपर दिखता है, इसमें मुझे बच्चों बैगनी ऊपर दिखती है और रेड रंग, लाल रंग नीचे दिखता है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। और बच्चों इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें तो बैगनी का 40 डिग्री पर विक्षेपण था, ठीक है ना, अपने पथ से। और यहां पर बच्चों कितना होगा, 53 डिग्री का बैगनी के कलर का, और लाल प्रकाश का बच्चों कितने का होगा, 50 डिग्री का। ठीक है, बिल्कुल। अपने बच्चों यह आपतित किरण से कितने जो है ना प्रक्षेपित हो जाएंगे बच्चों, 50 डिग्री, और यह कितने हो जाएंगे, 53 डिग्री। ठीक है ना। तो इसमें बच्चों कितने परावर्तन हो रहे थे, 2 बार परावर्तन हो रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार ठीक है ना बच्चों, इस घटना में, ठीक है ना, इस घटना में, ठीक है, बैगनी किसका बच्चों, बैगनी से लाल रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल। और इससे पहले वाले में किसका हो रहा था, किसका हो रहा था बच्चों, यहां से लेके यहां तक किसका हो रहा था, पिछले वाले में किसका हो रहा था, तो बच्चों रेड से लेके वायलेट तक, बैगनी तक का। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बैगनी से लेके लाल रंग का, है ना, ऊपर से नीचे जाने पर। समझ पा रहे हैं ना आप बात, बिल्कुल। कोई दिक्कत, ये भी समझ में आ गई बच्चों, उम्मीद करते हैं हो गई होगी, है ना। तो थ्योरी एक बार देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, थ्योरी एक बार जो है वह बुक से भी देख लीजिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ से जो थ्योरी थी वो भी आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और बच्चों और अधिक थ्योरी जो है वो, क्योंकि है ना एक वीडियोस में इतना लिखना, सारे थ्योरीज को लिखना बिल्कुल संभव नहीं है ना। थोड़ी सी लेंथी हो जाती है बच्चों, तो वो वीडियोज में जो है ना आप जो है नोट्स में थोड़ी सी जो है ना वो बुक्स की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी समझाने का काम और जितने पर्याप्त नोट्स है बच्चों यहाँ से आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे से आप ले सकते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को आप उसमें ठीक है नोट्स में शामिल कर सकते हैं। अब बच्चों लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या देखने वाले हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का ये बच्चों हमारा 9 पॉइंट, ठीक है, 9 पॉइंट जो 9.7.2 है ना, 9.7.2 है ना, यह प्रकाश की प्रकीर्णन है ना बच्चों, प्रकाश की प्रकीर्णन। ओके, प्रकाश की प्रकीर्णन ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जब किसी बारिश की बूंद, ठीक है, जब किसी बारिश की बूंद पर या धूल की कण पर, या धूल की कण पर, धूल की कण पर आपतित होता है, धूल की कण पर आपतित होता है, तब यह, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में, तब यह विभिन्न दिशाओं में, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में,
ठीक है, और तितर बितर हो जाती है, ठीक है ना, तितर बितर, ठीक है बच्चों, तितर बितर या प्रकीर्णन हो जाती है, ठीक है, दिशाओं में तितर बितर या प्रकीर्ण हो जाती है बच्चों, ठीक है, तितर बितर हो जाती है फिर प्रकीर्ण हो जाती है ना, प्रकीर्ण हो जाती है, ठीक है, प्रकीर्ण का मतलब है यहाँ पर तितर बितर हो जाना, ठीक है, मैंने वो आसान शब्द वहां पे लिख दिया है, समझ में आए बच्चों। ओके, प्रकाश का फिर प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है ना बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रास, ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन का प्रास, ठीक है, प्रकाश के विभिन्न वर्ण के, प्रकाश के विभिन्न वर्ण के, विभिन्न वर्ण के तरंग धार्य, विभिन्न वर्ण के तरंग धार्य के, ठीक है बच्चों, वर्ण के तरंग धार्य के, वर्ण के तरंग धार्य के चतुर्थ, कितने बच्चों, चतुर्थ, ठीक है, तरंग धार्य के बच्चों चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना बच्चों, हाँ, तरंग धार्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं बच्चों, ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको बच्चों ये रैली ने दिया था, ठीक है ना, RELEIGH रिले ने दिया था बच्चों, ठीक है, RELIE है ना, रिले नाम के कुछ साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम लोग इसको रैले प्रकीर्णन भी कहते हैं बच्चों, है ना, रैले प्रकीर्णन, ठीक है, रैले प्रकीर्णन भी कहते हैं, ठीक है, यह कथन किसने दिया था बच्चों, रेले ने दिया था, ठीक है ना, हिंदी में रैले कहते हैं ना, रैले ने दिया था, ठीक है, ओके, दैट मीन्स क्या, तो बच्चों प्रकीर्णन का जो परास मान लीजिए ए से दिखाते हैं, तो जो ए जो है बच्चों, वह ए जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, जो प्रकाश के लेमडा है बच्चों उसके चतुर्थ घात के, है ना, ठीक है, कितने घात के बच्चों, चतुर्थ घात के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ गए ना आप, बिल्कुल। तो बच्चों क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि अगर लैम्डा जिसका ज्यादा होगा, इसका जो है प्रकीर्णन क्या होगा बच्चों, बहुत कम होगा, और जिसका लैम्डा देख रहे हैं आप बहुत कम होगा बच्चों, बहुत कम होगा, तो उसका ए जो है बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जिसका तरंग धार्य बच्चों कम है वो तो बिल्कुल प्रकीर्णित ज्यादा होगी, बोलिए हाँ या ना। दैट मीन्स बच्चों जो बैगनी रंग है, जो हमारे बैगनी रंग है उसके लिए जो ए जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा होता है, प्रकीर्णन उसका बहुत ज्यादा होता है, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल, ओके, क्योंकि बच्चों इसका जो लैम्डा होता है वो बहुत ही कम होता है, बोलिए हाँ या ना। बच्चों जो रेड प्रकाश है, लाल प्रकाश है, उसका जो तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो वो ए है बच्चों ये बहुत कम होता है, बोलिए हाँ या ना, क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है बच्चों, ओके। और बच्चों हम लोग धरती के जब जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे बूंदे या फिर धूल कण की बूंद, मतलब धूल कण या फिर प्रकाश की बूंदे वो बड़ी होती जाती है साइज में, ठीक है ना बच्चों, साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना। तो बच्चों साइज में बड़ी होते जाने के कारण वह जो है यह लैम्डा उसके मुकाबले कम हो जाती है, ठीक है ना, जो साइज होता है कणों का वह बच्चों ज्यादा हो जाता है और लैम्डा उसके मुकाबले कम हो जाता है, तब ठीक है ना, तब क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे धूल के कण बड़े हो जाते हैं ना, और तरंग दैर्घ्य हमारी क्या हो जाती है बच्चों, कम होती जाती है, ठीक है, क्या जाती है, कम होती जाती है, ओके। तो इसलिए बच्चों क्या हो जाते हैं, सारे प्रकाश समान मात्रा में नीचे आने पर, धरती के थोड़ी से नीचे आ जाओ तो समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, लाल प्रकाश भी प्रकीर्णित, बैगनी प्रकाश भी प्रकीर्णित, वो तो होगा ही होगा, लाल प्रकाश भी होगा ही होगा, क्योंकि नीचे आने पर धूलकण क्या हो गए, बड़े हो गए, तो उस पर गिरेगा और वो भी तितर बितर हो जाएगा।
तो इसीलिए सारे इकट्ठे होकर के हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। इसलिए बच्चों हमारे जो आकाश है, मतलब जो बादल हैं बच्चों, श्वेत दिखते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई बात, श्वेत दिखते हैं। और बच्चों जो हमारा आकाश होता है वो नीला क्यों दिखता है? क्योंकि बच्चों सबसे अधिक चारों तरफ कौन फैल जाता है? बैगनी रंग, है ना। लेकिन बच्चों ये बैगनी जो है हमारे आंखों के लिए सुग्राही नहीं होते हैं। तो बैगनी के बाद नीचे आ जाओगे तो हमें एक ब्लू होता है बच्चों, नीला। वो नीला चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि नीला का भी तरंगदैर्घ्य बच्चों इसके मुकाबले, ये तो सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, लेकिन नीला का भी बच्चों तरंगदैर्घ्य और सबके मुकाबले काफी कम होता है। तो इसीलिए प्रकिरणित ज्यादा होगा, तो इसीलिए बच्चों प्रकिरणित होकर फैल जाती है, मतलब तितर बितर होकर पूरे वातावरण में फैल जाती है। इसीलिए हमें जो आकाश है वो नीला दिखता है। ये भी समझ में आ गई बच्चों? ओके। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये मान लीजिए हमारी धरती है ना। तो बच्चों यहाँ पर सूर्य है हमारा, ठीक है ना, इस तरह से आग का गोला है ना। ये कब बच्चों? सूर्योदय के समय, मतलब सूर्यास्त के समय। और ये कब बच्चों? सूर्योदय के समय, ऐसे मान लीजिए, है ना। ये सूर्यास्त, और ये बच्चों है ना सूर्योदय, है ना, सूर्योदय बच्चों, ठीक है ना। और ये सूर्यास्त, और बच्चों ये बिल्कुल एकदम मध्य दिन की समय है। तो बच्चों यहां से मध्य दिन के समय में प्रकाश वायुमंडल से होते हुए यहां आएगा, वायुमंडल से होते प्रकाश बच्चों इधर जाएगा, और सूर्योदय के समय वायुमंडल से होते प्रकाश इधर आएगा। बोलो हाँ है ना। तो बच्चों ये जो है ना, ये जो दूरी होती है बच्चों, ये जो दूरी होती है वो इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए यहां से यहां तक प्रकाश पहुंचने में, मतलब लाल प्रकाश, रेड को छोड़ करके, और सारे तितर बितर हो जाएंगे। और यहां पर अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसकी आंखों तक कौन सा पहुंचेगा? लाल। इसलिए बच्चों सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये दूरी ज्यादा होने के कारण बच्चों तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा वही प्रकाश यहां तक पहुंचेगा। तो इसीलिए लाल प्रकाश के पास बच्चों, है ना, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। इसीलिए धरती के इस किनारे तक वो पहुंच जाता है, और हम लोग इस सूर्य को कैसा देखते हैं? लाल देखते हैं, रक्त की तरह देखते हैं बच्चों। ठीक है। और बच्चों यहां से प्रकाश बिल्कुल कम दूरी तय करना होता है, तो इसीलिए वो नीचे आता है। और मैंने बता दिया धरती के नजदीक जो है ना बच्चों मोटे मोटे कण होते हैं, जिस पर सभी प्रकाश जो है ना समान रूप से प्रकिरणित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बच्चों में श्वेत रंग दिखता है ना, सफेद दिखता है बिल्कुल सूर्य, अगर ऊपर देखे भी। तो समझ में आ गई बातें? तो बच्चों ये पूरा का पूरा कहानी था किसका, है ना, प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रकाश से जुड़ा हुआ, सूर्य के प्रकाश के किरण से जुड़ा हुआ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है बच्चों, ये कहानी थी, इसलिए हो सकता थोड़ा सा आपको बोर लगा हो। ठीक है, जितना कुछ मैंने समझाया उनको समझिएगा, दोबारा वीडियोस को अगर आप देख लीजिएगा, और थ्योरी को एक बार बुक्स में अच्छे से ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा मेरे वीडियोस देखने के बाद। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ठीक है।